सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम उपमा अलंकार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हम उपमा अलंकार को बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने शब्द अलंकार के 3 अलंकारों अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार के अंग तथा उपमा अलंकार के कुछ उदाहरणों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब काव्य उपमा अलंकार, हमारा टॉपिक क्या है? उपमा अलंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ ही होता है तुलना या समानता, किसी वस्तु की तुलना करना या समानता करना। आइए परिभाषा देख लेते हैं। जब काव्य में समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। यानी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर की जाएगी तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलिए उदाहरण के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। उदाहरण क्या है हमारा? मुख मयंक सम मंजु मनोहर। तो यहाँ पे उपमेय, उपमेय क्या है? मुख। उपमान क्या है? चंद्रमा। साधारण धर्म क्या है? मनोहर। और वाचक शब्द क्या है? सम। बच्चों, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है। तो इसमें मुख की तुलना की जा रही है तो ये मुख हो जाएगा हमारा उपमेय, और जिस वस्तु से की जाएगी तुलना वो हो जाएगा हमारा उपमान। तो यहाँ पे उपमान यानी मुख की तुलना मयंक यानी चंद्रमा से की जा रही है तो यहाँ पे मयंक हमारा हो जाएगा उपमान। और ये जो मनोहर है यानी जो गुण उपमेय और उपमान में समान है वो है मनोहर, तो ये साधारण धर्म हो जाएगा मनोहर। और वाचक शब्द जिससे हम ये पहचान करेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है तो वो हो जाएगा सम। यहाँ पे मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख यहाँ पे उपमेय हो जाएगा, चंद्रमा यहाँ पे उपमान हो जाएगा, और मनोहर यहाँ पे साधारण धर्म हो जाएगा, और सम यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे उपमेय क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। यहाँ पे मन की तुलना की जा रही है तो यहाँ पे उपमेय क्या हो जाएगा? मन। उपमान क्या हो जाएगा? पीपर पात। और साधारण धर्म क्या हो जाएगा? डोला। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा? सरिस। अगला उदाहरण देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे हरिपद जो है ये उपमेय हो जाएगा हमारा। उपमान क्या हो जाएगा? कमल। और साधारण धर्म यानी जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो, तो यहाँ पे कोमलता का गुण उपमेय और उपमान में समान है इसलिए ये साधारण धर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोमल। और वाचक शब्द यानी जिससे हम पहचान करेंगे तो यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा से। फिर उपमा अलंकार के 4 अंग। अब हम जान लेते हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 और 12 वाले बच्चों के लिए तो विशेष करके ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जान लेते हैं उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं। पहला है उपमेय, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की है। तो उपमेय जान लेते हैं क्या होता है। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाएगी या जिस वस्तु का वर्णन किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उपमेय बोलेंगे। और उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है यानी जिस वस्तु से की जाएगी उसे हम उपमान बोलेंगे, और जिस वस्तु की जाएगी उसे हम उपमेय बोलेंगे। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में समानता का दर्शन कराने वाले गुण को हम साधारण धर्म कहते हैं। यानी जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो उसे हम साधारण धर्म कहेंगे। वाचक शब्द, अगला क्या है? वाचक शब्द समानता की पहचान कराने वाले शब्द जैसे सम, सा, सी, से, सदृश, तुल्य, इव, तरह आदि। तो अगर ये शब्द आपको उदाहरण में दिखे तो आप तुरंत जान लेना कि वहां पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। फिर से देख लेते हैं। सा, सम, सी,
सदृश, तुल्य, इव, तरह आदि। ये है वाचक शब्द उपमा अलंकार के। आइए कुछ अन्य उदाहरणों को भी जान लेते हैं। तवा समथी तपती वसुंधरा, इसमें भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है राम सरिस बर दुलहिन सीता। राम सरिस बर दुलहिन सीता, यहाँ पे भी आपको सरिस दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सरिस क्या है? उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, यानी जिसको देखकर हम ये अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे सरिस हमें दिख रहा है, इसलिए हम तुरंत जान लेंगे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की थी ढेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वाचक शब्द आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे जान लेंगे कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तुलना या समानता, यानी किसी वस्तु की तुलना करना या समानता करना। उपमा अलंकार की परिभाषा, जब काव्य में समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाए, तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। बच्चों आइए उपमा अलंकार के उदाहरणों को एक बार देख लेते हैं। मुख मयंक सम मंज मनोहर, पहला उदाहरण है मुख मयंक सम मंज मनोहर। तो बच्चों मैंने उपमा अलंकार के चारों अंगों के बारे में मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर ली कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो बच्चों उपमेय क्या होता है? अभी मैंने बताया अभी भी तुरंत कि उपमेय यानी जिस वस्तु की तुलना की जाएगी उसे हम उपमेय बोलेंगे, और जिस वस्तु से की जाएगी उसे हम उपमान बोलेंगे। और साधारण धर्म यानी जो उपमेय और उपमान में जो गुण समान होगा उसे हम क्या बोलेंगे? साधारण धर्म बोलेंगे। और वाचक शब्द यानी जिससे हम ये जानेंगे, जिन शब्दों से हम ये जानेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है, उसे हम वाचक शब्द बोलेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं फिर से उदाहरण कौन कौन से थे। मुख मयंक सम मंज मनोहर, पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। तीसरा उदाहरण है हमारा हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। चौथा उदाहरण है तवा समथी तपती वसुंधरा, तवा समथी तपती वसुंधरा। चौथा उदाहरण है हमारा राम सरिस बर दुलहिन सीता, राम सरिस बर दुलहिन सीता। अगला उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की थी ढेरी। बच्चों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।